मेरा नाम त्रिशा कौशिक है और मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक्सेस बार्स थेरेपिस्ट हूँ। इस फील्ड में मैं पिछले 3 साल से हूँ, सिंस 2018 सितंबर। एंड सो बेसिकली उससे पहले मैं एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी जिसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल। एंड फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक ऑल्टरनेट हीलिंग मोडालिटी की सर्च में थी एंड थ्रू दैट बेसिकली आई केम इनटू क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। सो हिप्नोसिस जो शब्द है उसको वशीकरण से बहुत ज्यादा कनेक्ट किया जाता है, बट ये एक्चुअली वशीकरण नहीं होता है। इसको हिंदी में हम सम्मोहन बोलते हैं। तो वशीकरण वो होता है जिसमें हम किसी की विलिंगनेस के अगेंस्ट जाके उसको अपने वश में कर लेते हैं और हमें जो करवाना है वो हम करवाते हैं। बट इन केस ऑफ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इसको सम्मोहन बोलते हैं। तो बेसिकली वी आर यूनाइटिंग विथ मोहन। मोहन मतलब कृष्ण भगवान। सो इन जनरल इट इज बेसिकली कनेक्टिंग टू अ हायर पावर। अब होता क्या है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में कि हमारा जो माइंड होता है, अब माइंड और ब्रेन को हम ऑफन सिनोनिम मान लेते हैं, बट माइंड और ब्रेन में बहुत फर्क होता है। माइंड हमारा सॉफ्टवेयर होता है और ब्रेन या फिजिकल बॉडी जो होती है वो हमारा हार्डवेयर होता है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर ये फोन है और इसमें सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हैंडसेट किसी यूज का नहीं होता। हैंडसेट में भी तकलीफ होती है चाहे वो कितना ही अच्छा हैंडसेट हो, राइट। इन द सेम वे जो हमारा माइंड होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी इसको। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड जो होता है उसका फंक्शन होता है बेसिकली कि जितनी भी एनालाइजिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसर्निंग, ठीक है, ये सब जो फंक्शन है ये कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। और हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज क्यों बेकार है, अभी हमें क्यों फाइनेंशियल इश्यूज है, या हमें क्यों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फिजिकल एलिमेंट है। हर चीज के लिए हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन होता है क्यों। सो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। अब हम कॉन्शियसली कभी नहीं चाहते लाइफ में कि कोई भी दिक्कत हो। हम नहीं चाहते रिलेशनशिप इशू हो, फाइनेंशियल कंसर्न्स हो, फिजिकल एलिमेंट्स हो, हार्ट कंडीशंस हो, नथिंग, बट इट हैपेंस। सो ये सब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से आता है। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये 88 to 90% होता है ह्यूमन माइंड का। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10 to 12% होता है, सबकॉन्शियस माइंड 88 to 90% होता है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 6000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। इमोशन सारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस वहां स्टोर होते हैं, ठीक है। अब लाइफ में एक कंडीशन आई, एक सिचुएशन आई, तो ये हमने अनुभव किया है, हमारे एक्सपीरियंस है कि हम कितना भी कोशिश करें उससे ऊपर आने के लिए, पर कभी कभी हम कि कितने भी कॉन्शियस एफर्ट्स के बाद उसको ओवरकम नहीं कर पाते। बिल्कुल, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से आ रहा है, विच इज 6000 टाइम्स मोर पावरफुल। सो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बेसिकली एक डेटाबेस होता है हर इंडिविजुअल का, जिसमें करंट लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट फ्रॉम 4th डे ऑफ 4th मंथ ऑफ कंसेप्शन, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेके इस प्रेजेंट मोमेंट तक करंट लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्लस इसमें पास्ट लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं, हम स्कूल में बचपन में पढ़ते थे फाइट एंड फ्लाइट मोड, ये सब मैकेनिज्म्स जो है ये सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो एक डेटाबेस है हर एक के पास। अब इसमें हम जाके देखते हैं कि जिंदगी में जो समस्या है वो कहाँ से आ रही है। तो हिप्नोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो वो पास्ट लाइफ से आता है, ठीक, या वो किसी करंट लाइफ के किसी इंसिडेंट से आता है, या वो फॉरेन एनर्जी होती है। फॉरेन एनर्जी मतलब जो एनर्जी हमारी खुद की नहीं है, तो वो ऑरिक लेवल पे भी हो सकता है, वो बॉडी में भी हो सकता है। तो हम तीनों को एक एक करके रूल आउट करते हैं, पास्ट लाइफ, करंट लाइफ के एक्सपीरियंस और फॉरेन एनर्जी। और जैसे हम एक एक को रूल आउट करते हैं, अब ये इसमें से कहीं से भी आ सकता है,
इट कुड बी इधर वन ऑफ देम, या कि नहीं 2 से आ सकता है या हो सकता है 3 से आ रहा हो, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम एक एक करके तीनों को रूल आउट करते हैं, और जैसे जैसे हम रूल आउट करते हैं उसको हील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी समस्या है क्लाइंट की वो हील हो जाती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। रूट कॉज तक हम पहुंच पाते हैं। रूट कॉज तक पहुंचते हैं।